पास आगे आ जाता है। अ पेशेंट हैज प्रॉब्लम ऑफ एनोस्मिया हाइपोगोनाडिज्म व्हिच रीजन ऑफ ब्रेन विल बी हैविंग लेन ऑन एमआरआई, तो हाइपोथैलेमस का आर्कुएट न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद है नोट दिस इज सिनेरियो ऑफ कैलमैन सिंड्रोम। अच्छा एनोस्मिया देखो कैलमैन है, ऊपर कौन सा लिखवा दिया है? मैडम हाइपोथैलेमस उसमें खैर में लिखवा दिया उधर भी। मैम वो अच्छा हाइपरफेजिया ओके सा था। ओके 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 वो ठीक है। नहीं 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 वो नहीं मैं कह रही, मुझे लगा कैलमैन नहीं लिखा, शायद मैंने कुछ और लिख दिया। चलो ओके। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद डिक्रीज ईटिंग हैबिट्स एंड लॉस ऑफ वेट। हाँ जी बच्चों, डिक्रीज ईटिंग हैबिट, खा नहीं रही है, लॉस ऑफ वेट है। कॉज कौन कर रहा है? एक सेकंड चुप, सुनो तो सही यार। कॉज कौन कर रहा है और किसके डैमेज से हो रहा है? दोनों चीजें मुझे कॉज का पहले बताओ, कौन बताएगा कॉज? खा पी कम रहा है, वजन कम हो गया, ये किसका काम है? स्टैटी वाले का या हंगर वाले जब का? और कौन है? ये हंगर वाला, अब अगर ये कम हो रही है ना तो हंगर वाला लीजन है ना मैम। ठीक है, नहीं लेकिन वो तो छोड़ो ना, पहले मुझे बताओ कि पतला किसकी वजह से होता है? नॉर्मली इसको वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। वेंट्रोमीडियल पतला करता है नॉर्मली, हाँ जी, नॉर्मली। ठीक है, जो कि ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टिमुलेट होता है इन डायरेक्शन ऑफ लेप्टेन। अब अगर लैक्टेन। ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये तो ये ओवरटेक करेगा लेटरल न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हंगर कम की बात कर रही है ना, तो मतलब लेटरल न्यूक्लियस डैमेज है, हाँ जो कि जी, वो नॉर्मली स्टिमुलेट करता था गर्लिन से और इनहिबिट होता था लेप्टेन से। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हाँ जी इस तरह है। पैथोलॉजिकल अब लैटरल न्यूक्लियस अब वो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लैटरल जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है, तो सिटी ब्रेन शोज लेयन इन हाइपोथैलेमस व्हिच एरिया इज लैटरल हाइपोथैलेमस। अच्छा, बीटा एंडोर्फिन्स प्रेजेंट इन विद वेयर हाइपोथैलेमस। अगले दिन हमने एक नेचुरली जो रिलीज होते हैं, डॉक्टर शराज समझ नहीं लगी आपको? नो मैम। अच्छा ओके ओके, देखो इधर वापस आते हैं हम। मैम हम मैम जो सिंपल सी बात है ना, जो हमारा लेटरल एरिया है ना वो हमारे हंगर को स्टिमुलेट करता है। अगर जी उसमें जी। कोई इशू आ रहा है ना, इसका मतलब है जो उसमें जो लेप्टिन इनहिबिट कर रहा था, तो वो हाँ जो ग्लेरिन था जो स्टिमुलेट कर रहा था और दूसरा इनहिबिट कर रहा था। अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा, ठीक है ओके तो ओके। वीक हो जाएगा। डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर शराज, जरा माइक खोलें आप। यस मैम। ओके, लैटरल न्यूक्लियस का काम क्या है कि ये करवाता है मैम ये हंगर ईटिंग। हंगर, हंगर। ठीक है, इसकी वजह से, इसके नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से इंसान क्या हो जाएगा? मोटा। ठीक है मैम। ठीक है, अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, हंगर कम हो गई। ठीक है, जी मैम। तो ये क्या कराएगा? पतला। अब पतला कर देगा, ठीक है, लीन बना देगा इसके डैमेज से। ठीक है, अब ये पतला करने वाला नॉर्मल फंक्शन किसका है? मैम ये उसका वेंट्रोमीडियल। चलो जिसका भी डॉर्सोमीडियल कर लो, ठीक है, या वेंट्रोमीडियल कर लो, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम है, तो मैंने नीचे यही पूछा था, उसने उधर एमसीक्यू आपको इसकी लेयन दिया हुआ है, ठीक है, लेयन दिया हुआ था कि वो लीन बना देते। तो मैंने डॉक्टर जाकिर से पूछा कि उसे मोटा कौन, मतलब लीन कौन कर रहा है नॉर्मली, ठीक है, और उसको डैमेज से लीन कौन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो डॉर्सोमीडियल जो सा स्टिमुलेट क्या करता है, रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। तो इसका मीडियल अगर स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा? स्टैटी सेंटर है, स्टैटी। ये गलत, मतलब ये दूसरा वाला न्यूक्लियस है ना जो वेंट्रोमीडियल है, उसकी बात करो। वेंट्रोमीडियल क्या कर रहा था नॉर्मली? मैम वो नॉर्मली मैडम वो उसको पतला बनाता था, उनके एपेटाइट को कम करता था, लीन कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी इनहिबिशन हो जाती है फिर मोटा हो तो जाएगा। वो ज्यादा मोटा, खाएगा, मोटा हो मोटा हो जाएगा। जाएगा। एम से मीडियल, एम से मोटा, ठीक है। तो अगर ये देखो, ये इसका नॉर्मल काम है लीन, तो लैटरल न्यूक्लियस के इनहिबिशन से या डिस्ट्रक्शन से जो वेंट्रोमीडियल का नॉर्मल काम है वो लैटरल के डैमेज से प्रोड्यूस होगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है इसको। क्लियर है डॉक्टर शराफ? मैम सैटिटी का मतलब लीन है। हाँ जी, भूख को कम करना और हंगर इज लाइक ज्यादा करना।
भूख ठीक लगाना, है ठीक है? मैम, बस इसका वो चलो, सैटिटी का नहीं पता चल रहा। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा चलो भई, अब हम आगे चलते हैं, हम तो फँस जाते हैं हर पॉइंट पे। ओके, अ पेशेंट प्रॉब्लम ऑफ एनोस्मिया हाइपोgonadism यहाँ पढ़ लिया हमने ये भी कर लिया। बीटा एंडोर्फिन, हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि नेचुरली जो हम कह रहे थे कि इनबिल्ट हमारे पास रिलीज़ होते हैं, वो हैप्पी वाले वो कौन से थे? मैडम पेन वाले, पेन इनहिबिटरी, एंडोर्फिन नहीं, है मैम। एनकैफ्लिन था एंडोर्फिन। मैडम, पेन इनहिबिटरी एनकेफ्लिन, एनकेफ्लिन, और एंडोर्फिन। एंडोर्फिन दोनों। हाँ जी, एनकेफ्लिन का फिर एमसीक्यू वो देते हैं आपको कि जो आपके पेन इनहिबिटरी इनकमिंग इन फाइबर्स को इनहिबिट करता है एनकेफ्लिन। तो वो जो इनबिल्ड का देता है वो एंडोर्फिन्स के साथ देते हैं, और जो पेन इनहिबिटरी का देता है वो एनकेफ्लिन के साथ देता है। तो ये दो आपकी एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इज एन ओपियोइड पेप्टाइड? तो बीटा एंडोर्फिन, ठीक है, ये आपका ओपियोइड पेप्टाइड है, बीटा भी याद रखना साथ में। चलो, इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोलैक्टिन। तो हमने आगे भी जब हाइपोथैलेमस की डिवीजन की थी, हमने कहा था इसके अगेंस्ट प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होता है। और किसके अगेंस्ट होता है? सोमेटोट्रोपिन के अगेंस्ट होता है। सोमेटोट्रोप ग्रोथ हार्मोन इसके साथ है ना फिर, उसके ग्रोथ हार्मोन्स लिप्टोट्रोप के और सोमेटोट्रोप ठीक है, उसके इनहिबिटरी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, दोनों के साथ में होती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और इसके, और ये दोनों इससे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। चलो, व्हाट डिक्रीजेस एपेटाइट? तो लेप्टिन। और ग्रेलिन गैंडा, एल से लेप्टिन लीन, ठीक है। और ग्रेलिन भी आगे लिख लो आप लोग कि ग्रेलिन स्टिमुलेट, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एग्जिबिट्स अ रिलेशन बिटवीन वेट एंड प्यूबर्टी? दैट इज लेप्टिन। तो वेट एंड प्यूबर्टी के दरमियान, ठीक है, वेट एंड प्यूबर्टी, तो वेट रेगुलेट लाइक लीन बनाता है, और प्यूबर्टी में एक्चुअली क्या होता है कि प्यूबर्टी में आपका ज़्यादातर देखो प्यूबर्टी में लीन लीन चल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें होती हैं, तो प्यूबर्टी में लीन बॉडी जो है ना आपकी ग्रोथ वो होती है। इनिशियली मोटे होते हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लंबे हो रहे होते हो और पतले होते जाते हो, ऐसे ग्रोथ पैटर्न होता है ये, ठीक है। इन एडिशन टू ब्लाइंडनेस मैं अलेवियन दैट, ओह हाँ जी, मैं ये चीज़ों जो अभी प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन का भी कह दिया ना हमने, वो असल में उसके जो दोनों हैं वो एक तरह के सेल से रिलीज होते हैं, लेकिन ये इनहिबिटरी एक्शन जो है वो सिर्फ प्रोलैक्टिन का है, वो इस तरह है। अच्छा। अच्छा, इनहिबिटरी किसी और के साथ भी था डॉक्टर का जाकिर, पता नहीं मैंने किधर पढ़ा था इसको, चलो देख लेना। डॉक्टर जाकिर इतने जोर का बोले, मेरे तो वो कहना तरा ही निकाल दी एकदम बोला मैम। नहीं वो मैं ये माइक मैंने चेंज कर लिया, वो दूसरा खराब हो गया है, तो अभी इसमें काफी तेज आवाज होती है। हाँ, मगर ये बड़ा साफ है भाई। चलो, इन एडिशन टू ब्लाइंडनेस आर लेयन दैट डिस्ट्रॉयज द ऑप्टिक chiasma एंड immediately related overlying part of hypothalamus would most likely cause, हाँ जी, हाइपरफेजिया। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, क्या चीज इंक्रीज करती है साइज में? ये अब सही नहीं आ रही, मुझको समझ नहीं आया, मैं दोबारा पढ़ ली थोड़ा सा, मेरे साथ में एक तो नहीं सेकंड है ये। ठहरो, मैं बताती हूँ। वो कहते क्रेनियोफ्रेंजियोमा। हैं, हाँ जी, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। क्रेनियोफ्रिंजियोमा, चलो कह सकते हो। क्रेनियोफ्रिंजियोमा कहाँ से अराइज कर रहे हैं? क्रेनियोफेरेंजियोमा मैम मैम सुप्राटेंटोरियम है ना। मिस अच्छा, बेसिकली ना ये वाला ही कोई एरिया होगा, ठीक है। ये अब सुप्राटेंटोरियम ट्यूमर है जो कि ओनली चिल्ड्रन में होती है। हालांकि सुप्राटेंटोरियम ट्यूमर जो होते हैं वो एडल्ट में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये सिर्फ वही ट्यूमर सुप्राटेंटोरियम में जो चिल्ड्रन में कॉमन है। ओके, ओके, थैंक यू डॉक्टर जाकिर। हम्म, तो बेसिकली वो कह रहे हैं अबव हाइपोथैलेमस। अब इस पॉइंट को याद रखो, बाकी मैं स्टेटमेंट अब आपको बताती हूँ, ठीक है। इन एडिशन टू ब्लाइंडनेस, मतलब जब जैसे प्रोलैक्टिनोमा है, ठीक है, वो कंप्रेस करता है, किसको कंप्रेस करता है?
पिट्यूटरी, ऑप्टिक नर्व को ऑप्टिक, ऑप्टिक कियाज़मा और ऊपर पिट्यूटरी कियाज़मा आगे नर्व। हाँ ठीक है, ऑप्टिक chiasma पिट्यूटरी। इन एडिशन टू ब्लाइंडनेस अ लेजन दैट डिस्ट्रॉयज द ऑप्टिक chiasma, ब्लाइंडनेस भी कर रही है, ऑप्टिक chiasma को भी कर रही है, एंड इमीडिएटली रिलेटेड ओवरलाइंग पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, और बिल्कुल हाइपोथैलेमस के ऊपर वाले पार्ट के साथ जिसका रिलेशन है, तो वुड मोस्ट लाइकली कॉज हाइपरफेजिया। अभी किस चीज की बात कर रहा है, कौन सा है, मतलब इसमें क्या चीज आएगी? हाँ जी, इस वाले एरिया में ऐसे क्या पड़ा है जो इधर हाइपोथैलेमस का ऊपर वाला एरिया को, इधर आपका ऑप्टिक, ऑप्टिक ठहरो एक मिनट, ऑप्टिक कियाज़मा को, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस, और साथ में आपका क्या हो रहा है, दूसरी चीज, ये कंप्रेस हो रहा है, और साथ में आपके पास हाइपोथैलेमस का ऊपर और हाइपरफेजिया भी हो रहा है। काल्मन सिंड्रोम में तो आपके, फिर हाँ फिर फिर यही वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की लेशन आ सकती है इसमें, तो इस हाइपरपीजिया के मुताबिक हम्म वही केलमैन की तरफ जाता है। मैम कोई ट्यूमर, हम्म, अगर कोई ट्यूमर कंप्रेस कर रहा हो ऑप्टिक chiasma को, हाँ वो तो है, मगर बात वो है ना कि उसने कॉज किया कि उसको हाइपरफेजिया है, और उसके साथ ये 3 चीजें हो रही हैं। चलो फिर मैं भी ऐसे ही कुछ है, इधर किधर जो है या, ट्यूमर है ये पिट्यूटरी का है। अच्छा, ये पूछ पिट्यूटरी रहे हो, पूछ बता रहा रहे हूँ, हो? पूछ रहा हूँ मैम, ये अच्छा पिट्यूटरी देखो, का। वो कह रहे ऊपर वाले पार्ट को, अगर पिट्यूटरी का है तो फिर तो इसको नीचे वाला पार्ट होना चाहिए ना इफेक्ट, वो कह रहे अबव हाइपोथैलेमस। ये देखो मैं बताती हूँ, रिलेटेड ओवरलाइंग पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ओवरलाइंग ऊपर वाला कि ओवरलाइन ये है, मेरा ख्याल है वो पिट्यूटरी की ही बात कर रहा है। एक्चुअली मैं बताती हूँ वो क्या कह रहा है, वो इधर के पार्ट कह रहा है, और कह रहा है ओवरलाइंग ऊपर जो पड़ा हुआ है ना ये हाइपोथैलेमस, उसको कर रहा है, तो ये कुछ पिट्यूटरी का ही होगा। नीचे से वो कंप्रेस कर रहा है कियाज़मा को, ऊपर से वो कर रहा है ओवरलाइंग हाइपोथैलेमस को, हाँ यही बात है, ओके। तो उसकी वजह से वो जो न्यूक्लियस है, वो फिर बात आ जाती है आपकी जो आर्कुएट वाली कर लो, खाने वाली कर लो, हाइपोथैलेमस और उसकी, ठीक है, तो वो फिर आपके पास कॉज करेगा हाइपरफेजिया, ओके। चलो अभी लिम्बिक इतना क्लियर हो गया। चलो अब लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में आपके पास क्या है, फीडिंग, फाइटिंग, फीलिंग, फ्लाइट एंड सेक्स, ठीक है। तो ये आपके पास रिस्पॉन्स फॉर फीडिंग, फाइटिंग, फीलिंग, फ्लाइट एंड सेक्स, ये सारा काम किसका, लिम्बिक सिस्टम का। अब लिम्बिक सिस्टम में आपके पास सर्किट है, ठीक है, ये क्या करता है, हिप्पोकैम्पस से, और मतलब करते हुए अभी हमने जब वो सारा बनाया था तो इधर आपके पास फॉर्निक्स था, पीछे आपके पास यहाँ पे मेमलरी बॉडीज थी, ठीक है, सेंटर में ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स, तो ये हम देखते हैं हिप्पोकैम्पस से फॉर्निक्स की तरफ, फॉर्निक्स से फिर मेमलरी बॉडीज से, मेमलरी बॉडीज से एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ किधर चला गया, थैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस क्या कर रहा था, कूलिंग कर रहा था ना। कूलिंग का हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस का पूछा मैंने। अब हमने तो उसमें उसमें मीडियल तो वेंट्रोमीडियल थैलेमस की में तो बात कर रहे इंटीरियर हैं। अलहदा नहीं है, नहीं है मैम, उसमें वेंट्रल इंटीरियर एंड लेटरल एंड वेंट्रल वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस पोस्टीरियर इस तरह लेटरल साथ में है, आते यस। हैं, लेटरल और मीडियल, और फिर वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल और वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल है। उसमें जो इंटीरियर पार्ट है ना थैलेमस में, वेंट्रल इंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई है, वो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, और सेरेबेलम का भी। और हाँ जी उसमें ना बिल्कुल बिल्कुल, बीसीआर, मोटर, उसका जो है मोटर फंक्शन है, तो मैंने उसको इस तरह याद रखा है कि विलन, वी वेंट्रल इंटीरियर एंड वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई, तो विलन से याद किया है, और उसका मोटर रिस्पॉन्स है, तो बस बदमाश तो मारते हैं। बेलन से, वेलन से, बदमाश मारेगा। ठीक है। वेंट्रो एंटीरियर और वेंट्रो लैटरल, वेंट्रल एंटीरियर इज प्योरली विद आपका बेसल गैंग्लिया, वेंट्रो लैटरल इज विद बेसल गैंग्लिया, सेरिबैलम, और बी बी सी आर, आर से क्या था, रेड, नहीं आर से क्या था, रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस ही था, ओके, रेड न्यूक्लियस, ठीक है। चलो अच्छा ये देखो बच्चों, हिप्पोकैम्पस से, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ये वाला एरिया हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ये देखो यहाँ से फाइबर्स, ठीक है, आगे क्या है आपके पास, फॉर्निक्स का एरिया,
तो ये यहाँ से जा रहे हैं, ये आपके पास फॉर्निक्स है, ये वाला एरिया, ये फॉर्निक्स, ठीक है। फॉर्निक्स के बाद फिर आपके पास कहाँ पे आ रही हैं ये सिग्नल्स, ये देखो नजर आ रहे हैं, मैं पेन चेंज करूं? आ रहा है मैम। अच्छा, यहाँ से ये वाले आपके पास आ रहे हैं मेमलरी बॉडी, ठीक है, ये मेमलरी बॉडी में। तो ये किधर से अभी आया? हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के बाद फॉर्निक्स, फॉर्निक्स के बाद मेमलरी बॉडी, फिर एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला एरिया, ये जो ये वाला एरिया है, ये थैलेमस है। तो थैलेमस के आपके मीडियल, कौन सा? मीडियल न्यूक्लियस, एंटीरियर, एंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। उसके बाद एक सेकेंड, तो ये आपके पास पड़ा हुआ है एंटीरियर न्यूक्लियस, ये, ठीक है। ये यहाँ से सर्किट स्टार्ट और यहाँ तक आए। आप आगे देखो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये देखो आगे ये सर्किट कहाँ जा रहा है, ये क्या बना हुआ है? सिंगुलेट गायरस, ठीक है, ये सिंगुलेट गायरस ये बना हुआ है, ठीक है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स। यहाँ से फिर वो वापस कहाँ पे आ रहे हैं? ये कौन सा एरिया था? हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो इस तरह से फिर रोल इन मेमोरी एंड स्पेशियल कॉग्निशन, अल्जाइमर रिजल्ट इन डिजेनरेशन ऑफ हिप्पोकैम्पस। पापेज सर्किट पता लग गया। अब पापेज सर्किट का पूछता क्या एक्चुअली, एक सेकेंड, मैं अब इसको, ये देखो ये पापेज सर्किट का पूछता है कि जो मेमलरी बॉडीज है ना, ठीक है, इधर आकर न्यूरॉन्स कौन से न्यूक्लियस पे जा रहे हैं। तो कौन सा न्यूक्लियस था थैलेमस का? ये क्या लिखा है? एंटीरियर, ठीक है। अब ये याद रखना है, एंटीरियर सामने पड़ा, लैटरल नहीं एंटीरियर, ठीक है। ये रेड वाला जो सा ना, ये पापेज सर्किट है, ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना है। तो मुझे कौन इसका सारा सीक्वेंस वो करा रहा है रिपीट? डॉक्टर काशिफ? सॉरी मैम, नहीं आता। डॉक्टर सामा? मैम मैम बीच ये में से हमने मुझे नहीं नहीं पता पढ़ा चला। है। तो बताया ना, अभी वापस पिक्चर से सर्किट देखो। हाँ जी बताओ डॉक्टर सामा, मैं हेल्प करती हूँ, बोलो। यहाँ से स्टार्ट करो, ये क्या है? हिप्पोकैम्पस का एरिया, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस था ना हमारा मेमोरी के लिए, ठीक है। अब ऊपर जी चलो, हिप्पोकैम्पस, ये कौन सा पार्ट है, ये पढ़ो। कॉर्नेक्स फॉर्निक्स, फॉर्निक्स से नीचे आओ। अब ये कौन सा पार्ट है? ये वाला मेमलरी, बॉडी ये मेमलरी सिंगुलेट बॉडी, गायरस एंड मेमोरी बॉडी ठीक है। और इधर कौन सा न्यूक्लियस है? ये एंटीरियर या एंटीरियर लेटरल? न्यूक्लियस एंटीरियर इंटीरियर ऑफ, ऑफ थैलेमस थैलेमस, थैलेमस। यहाँ से आ जाओ, ये क्या बना हुआ है? सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस। यहाँ से वापस किधर आ गया? हिप्पोकैम्पस। तो बस ये आपका पापे सर्किट हो गया और मेमोरी होगी, ठीक है, स्टोर। अब मुझे फिर ये कौन रिपीट हिप्पो करके में आया देगा? कि पैरा हिप्पोकैम्पस में आया? हिप्पोकैम्पस में ही आया, ये देखो, वो हिप्पोकैम्पस, तो ठीक है। अंदर है ना, हिप्पोकैम्पस तो अंदर, ये तो मुझे पैरा पता ही। है हिप्पोकैम्पस अंदर, ये सर्किट सो ऑन ना, फिर ऐसे चलता रहेगा, अच्छा पहले ठीक है, वो वापस हिप्पोकैम्पस। अंदर जाएगा, ठीक। हाँ ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस ही है, फिर उधर फर्दर चलना भी उधर से ही है, स्टोर भी उधर ही होना है, ठीक है। अच्छा, कौन रिपीट करेगा बच्चों? अब कौन करेगा? मैम इसमें ना ये कुछ अब ये इस तरह हाइपोकैम्पस से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर फॉर्निक्स है, फिर ठीक है, मेमोरी बॉडी है, फिर ठीक है, इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है, और फिर ठीक है, सिंगुलेट गायरस है, और इसको सर्कल बना के इस तरह ये। शाबाश, ठीक है। तो ये देख लो भी आपके पास, एक सेकंड ठहरो, मैं इसको छोटा करके ना, ओहो, इसको छोटा करके लगाऊं, यहीं लगा देती हूँ। चलो, तो आपके पास एक्टिवेट्स एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब ये आपके लिम्बिक सिस्टम और उस सारी की बात हो रही है। फीडिंग, अच्छा फंक्शन क्या? फीडिंग, चूइंग, लिकिंग बाय एमेग्डलाइड्स, ठीक है। इमोशन, फियर, स्वेटिंग, प्यूपिलरी डायलेशन, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट बाय एमेग्डलॉइड, ठीक है। तो एमेग्डला का
बहुत इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं, ये लिकिंग, इमोशन और सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। रेज एंड प्लासिडिटी, ठीक है, गुस्सा और ये सारी चीजें। ऑटोनोमिक फंक्शन, हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट। तो ऑटोनोमिक फंक्शन एक लिम्बिक सिस्टम के इसके साथ अमिग्डाला, दूसरा आपका कौन सा है, आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, ऑटोनोमिक सिस्टम का पूछता है स्पेशली आपका हाइपोथैलेमस के साथ। अच्छा, मैटरनल बिहेवियर, प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन, मोटिवेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये भी है। हाँ जी, मुझे बताओ, फ्रंटल का एक था, वो किसके लिए था? फ्रंटल क्या करता है? लोब। वो मेमोरी, जजमेंट, इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। अच्छा, क्लेवर बकी सिंड्रोम हमने भी क्या किया है? यही किया ना, जब हमने कहा कि ये सिंड्रोम होता है, इसमें आपके पास कौन कौन से दो, मेमलरी बॉडी और साथ में एमिग्डाला हिप्पोकैम्पस का होता है, ठीक है। हाँ, तो इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, माउथिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर चीज में मुंह मारने का दिल, ठीक है। विजुअल एग्नोसिया, ठीक है। हाइपर मेटामॉर्फोसिस, हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी। अब ये टर्म्स अगर पता करनी है तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं, जितना कहते हो। एक नॉर्मल नॉर्मल अगर सिर्फ छोटा छोटा दे दे। अच्छा जी, हाइपर मेटामॉर्फोसिस वो तो अडॉप्टेशन होगी। विजुअल एग्नोसिया, visual agnosia is impairment in recognition of visually presented object. It is not due to deficit in visual language memory or intellectual area, ठीक है। तो impairment of recognition of visual presented object, चाबी दी है या आपने पेन दिया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे, दैट इज विजुअल एग्नोसिया, ठीक है। और जो हाइपर मेटामॉर्फोसिस है, वो आपके पास है टाइप ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, वेयर वही वो लार्वा प्यूपा इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, इसके बाद आपके पास बच्चों अब ये वाली बात आ गई। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम पे वापस पहले ये कर लेते हैं, फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको एंड पे कराऊंगी। कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस हो गया, एमिग्डाला हो गया, कनेक्टिंग पाथवेज हो गया। तो हमने लिम्बिक सिस्टम के ये पार्ट्स देख लिए। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या है, मुझे कौन बताएगा लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या है? लिम्बिक लोब, आगे लिम्बिक सिस्टम में मैम हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हम्म, है, एमिग्डाला है, मेमोरी बॉडी है, इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, सिंगुलेट गाइरस है, और क्या है इसमें? बस काफी है, ठीक है। तो ये एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, बेसल गैंग्लिया, एंटीरियर न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस, सिंगुलेट गायरस, ठीक है, ये सारा कुछ है। बाकी हमने सारा पढ़ लिया। ये आपके पास ये वाला एरिया जिसमें हाइपोथैलेमस है, एमिग्डालाइड बॉडी है, ठीक है, ये वाला ये लिम्बिक सिस्टम में है। और ये सिंगुलेट और वो सारा जो आपके फाइबर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो वाले हैं। चलो, लॉन्गिट्यूडनल, बल्कि ये नहीं, लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, राइट सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हाँ वही है। चलो, ये हो गया फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस, रिटेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है। अब एमेग्डाला का क्या है, आलमंड शेप होता है, इन्वॉल्व इन सेंट्रल रेगुलेशन ऑफ एएनएस, हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ पढ़ा। कनेक्शन टू हाइपोथैलेमस, तो मेन फंक्शन हाइपोथैलेमस का है थ्रू व्हाट, एमेग्डाला, ठीक है। कंट्रोल सर्वाइवल, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक इमोशन विजुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लेवर बकी के साथ है कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ टेम्पोरल लोब, एमेग्डालॉइड बॉडी, हिप्पोकैम्पस फॉर्मेशन, ठीक है। लैक ऑफ इमोशन रिस्पॉन्स, इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। विजुअल एग्नोसिया, एमेग्डालॉइड बॉडी लेयन, लेयन ऑफ हिप्पोकैम्पस। अच्छा, ये अभी हमने ये वाला बात कर लिया है, तो इस पेज को हम कर देते हैं रिमूव। चलें, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है बेसल लिम्बिक सिस्टम को पढ़ लो। कलेक्शन ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन इमोशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल्फैक्शन, बिहेवियर मॉड्यूलेशन, एएनएस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस, ठीक है, एमिग्डाला, मेमलरी बॉडीज, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, सिंगुलेट गायरस, और साथ में फीडिंग, फीटिंग, फाइटिंग, फीलिंग, सेक्स, ठीक है, ये सबके साथ होता है। बाकी ये सारा इंपॉर्टेंट है। इधर जो इंपॉर्टेंट है ये वाला नियोस्ट्राइटल
पाथवे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कहाँ से? सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, डॉर्सल स्ट्राइटम से, ठीक है। ये अभी अगर हम इसको देखो, न्यू स्ट्राइटल पाथवे इधर लिखा नहीं हुआ, नाइक्रोस्ट्राइटल ऑरेंज में, ये वाला, ये, ठीक है, ये पाथवे। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ पे पड़ा था बच्चों? पिक्चर में सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ पे था? मिड ब्रेन। हाँ, मिड ब्रेन, ठीक है। किसके साथ था? क्रस सेरिब्राई क्रस सेरिब्राई के किधर पड़ा है? नीचे। क्रस, हाँ। और इसके अपना क्रस, सॉरी, सब्सटेंशिया नाइग्रा के आगे क्या पड़े? क्रस सेरिब्राई, हाँ, इसी तरह, मोटर फ्लूइड, बिल्कुल, ये एमसीक्यू पूछता है। और क्रस और अपना सब्सटेंशिया नाइग्रा के पीछे क्या पड़ा है? इंफीरियर कॉलिक्युलर। हाँ, inferior इंफीरियर olive ऑलिवरी nucleus. या टेक्टम, ठीक है। चलो, टेक्टम दूसरा क्या टेक्टम, है? टेगमेंटम, जी, चलो, ओके। जी मैम, मतलब वो तो पीछे होता है। जी, मोटर कंट्रोल है, ठीक है। डिक्रीज एक्टिविटी, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एंटीसाइकोटिक्स इन पार्किंसनिज्म, जो पार्किंसंस डिजीज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था एक, बहुत ज्यादा। अच्छा, चलो, इनफंडिबुलम का तो सबको पता है ना, रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एक। दूसरा इनफंडिबुलम किसके लिए था? क्या रिलीज करता था? मेलाटोनिन, वो इंटरमीडिएट पोर्शन करता था। हाँ, यस। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट करता था। इनफंडिबुलम पोस्टीरियर के साथ एसोसिएटेड है। थैंक यू डॉक्टर काशिफ। अच्छा, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया का अभी आपके पास पार्ट्स हैं कौन कौन से? कॉर्डेट न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, पुटामेन हमने पढ़ लिया, ग्लोबस पैलिडिस हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये देखो, ये पैलियोस्ट्राइटम पाथवे है, ठीक है। ये कौन सा पाथवे था? नियोस्ट्राइटल। नियोस्ट्राइटल पाथवे किसके साथ है? लिम्बिक, ठीक है। पैलियोस्ट्राइटल किसके साथ है? बेसल, ठीक है। अच्छा, सबथैलेमिक न्यूक्लियर एंड आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो अभी हम स्ट्राइट, जी, स्ट्राइटल पाथवे मिड नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो है वो मिड ब्रेन और डोपामिनर्जिक पाथवे है, वो लिम्बिक सिस्टम में वो और भी आता किसका? है। डोपामिनर्जिक डॉक्टर पाथवे है जाकिर ना मिड आवाज ब्रेन का, फिर बताना डॉक्टर जाकिर। ये डोपामिनर्जिक पाथवे है ना मैम, ये तो ये लिम्बिक सिस्टम में ही आता है, ये नाइग्रोस्ट्राइटल भी। ये लिम्बिक सिस्टम में भी आता है और किस में आता है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिम्बिक सिस्टम में आता है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं, आता है, इधर किधर लिखा हुआ था, ठीक है। बट स्पेसिफिकली अगर देखो तो आपके पास लिम्बिक सिस्टम में ये वाला है, ठीक है, और जो बेसल गैंग्लिया उसमें ये आता है, ठीक है। मगर आगे देखोगे तो दोनों नजर आएंगे इसी में बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। चलो, अभी ये मैंने सुबह बताया था आप लोगों को, मुझे कौन रिपीट करा रहा है? स्ट्राइटम में क्या है, लेंटिफॉर्म में क्या है, ग्लोबस पैलिडस क्या है, सारी चीजें कौन रिपीट करेगा? मैं करूं, इजाजत है? करो करो करो। स्ट्राइएटम में कॉर्डेट और पोटामेन है। अच्छा, और स्ट्राइटेम कॉर्पस में स्ट्राइएटम कॉर्डेटल में प्लूटोनम है, और लेंटिफॉर्म, कॉर्पस स्ट्राइएटम में लेंटिफॉर्म जो बनता है पोटामेन और ग्लोबस पैलिडस से, साथ में कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये किसमें है? ये कॉर्पस कॉर्पस स्ट्राइएटम में, मतलब तीनों आ जाते स्ट्राइटम, हैं। जी जी, ठीक जब हो गया। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस किस में जाएगा? क्या मतलब किसमें? ये डैमेज पोटामेन बताओ और ना, ग्लोबस अब डैमेज पैलिडस बताओ, लेजेंड्स बताओ इनकी वजह से। जो सब्सटेंशियल, लेटरल हम्म, लेटरल नीशन जो होती थी। नहीं नहीं, हंटिंगटन और ये सारी चीजें पूछ रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, अगर तो डोपामीन का लॉस होता है किस में? सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा किसका बन रहा था? जी बताओ। नाइग्रोस्ट्राइटल स्ट्राइटम और ये दोनों नाइग्रो सब्सटेंशिया स्ट्राइटल, सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्राइटम एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा प्लस स्ट्राइटम,
तो उसमें आपके पास ये होगा, ठीक है। और उसमें आपके पास होता क्या है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड स्ट्राइटम की वजह से पार्क होगा, पार्क। हंटिंगटन में क्या होगा? मैम इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस डॉक्टर साहब अपना कॉर्डेट होता है आपका कोरिया में, ठीक है, कोरिया में, ठीक है। हंटिंगटन में आपके पास बेसिकली यही सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ ग्लोबस पैलिडस डैमेज हो जाता है, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा प्लस ग्लोबस पैलिडस। तो पहले आपको सब्सटेंशिया मैम नाइग्रा जी मैम ये कोरिया, ये वही बात नहीं, कॉर्डेट में नहीं होता हंटिंगटन कोरिया, ये तो हाँ जी। ग्लोबस पिरियड्स के साथ होता है, एथिटोसिस के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब ने क्या बोला, सॉरी मैंने ध्यान नहीं किया, कोरिया ही बोला है उन्होंने, हंटिंगटन मैम बोला है? कॉर्डेट बोला था। नहीं, अच्छा कॉर्डेट कॉर्डेट बोला था, कोरिया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोला सही बोला, ओके ओके सही बोला, मैंने ध्यान नहीं किया एक्चुअली। ठीक है, मैम कोरिया सी से कॉर्डेट और हंटिंगटन कोरिया, बिल्कुल। साथ में इसका आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा का पार्ट है ना ये कोरिया, कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुट्टमैन, ठीक है। साथ में ग्लोबस पैलिडस भी आता है इसमें। और हाली ग्लोबस पैलिडस किसमें है? एपिटोसिस के साथ आता है ग्लोबस हाँ जी, पैलिडस। ठीक है, शाबाश, ठीक है। एथिटोसिस सबथैलेमिक न्यूक्लियस के साथ कौन सा है? हेमिबिलिस्मस। न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये सारा किसका पार्ट है? बेसल गैंग्लिया, जिसमें सबथैलेमिक न्यूक्लियाई भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट। कॉर्डेट न्यूक्लियस किसके साथ था? आपने कोरिया बताया, ठीक है। तो पुटमैन और आपका जो सा कॉर्डेट है, ये दोनों किसमें गए? सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। इसके साथ अगर आपके पास ग्लोबस भी आ जाता है तो फिर ये बेसिकली हंटिंगटन इसके साथ भी आता है। बाद में कॉर्डेट के साथ दे देते हैं, बाद में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और तीसरे के लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया कैसे बनेंगे? पोटामेन और तो ग्लोबस फिर मैम पैलिडस ये के सबथैलेमिक ग्लोबस पैलिडस और पुटामिन ये तीन होते हैं। नहीं नहीं, दो आते हैं, लेंटिफॉर्म में दो आते हैं। हाँ, 2 आते हैं, ठीक है, पीजी, ठीक है। अच्छा तो ग्रुप पे पुटामिन और ग्लोबस पैलिडस है, इस तरह है ना ये। हाँ जी, एलपीजी एलपीजी। था ना, लो प्रेशर गैस। अच्छा, तो लेंटिफॉर्म और प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस भी दे देता है में बासफा हंटिंगटन के साथ, ठीक है। विल्सन डिजीज में चलो, इफेक्ट होता है मैम जी से क्या बना मैम? जी से ग्लोबस पैलिडस, एलपीजी, ये पी से पुट्टमैन, एल से लेंटिफॉर्म, ठीक है। अच्छा चलो, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस इज सी शेप, ठीक है। इसका हेड, बॉडी, टेल, लैटरल वेंट्रिकल, पुट्टमैन इसको छोड़ो, पुट्टमैन को भी छोड़ो, स्ट्राइटल कनेक्शंस इसको भी छोड़ो, ग्लोबस पैलिडस हमने डाइनसेफलॉन से, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट था एक, ग्लोबस पैलिडस डीजी, ठीक है। डीजी से जीडी के गाल ब्लैडर का और डायफ्राम का C2 C3 C4 और C5 पे जाते हैं, किस पे जाते हैं आपका पेन डायफ्राम का? C3 C4 2 हाँ 3 4 C5 5 जो कि आपकी फ्रेनिक C4। है, ठीक है। तो डीजी, डी से डाइनसेफलॉन, जी से ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। अच्छा चलो, इतना हो गया। ये जो आप कह रहे थे ना डॉक्टर काजी, ठीक है, इसमें आपके पास स्ट्रायो पैलिडल, और क्योंकि अभी हमने वो स्ट्राइटम वाला किया, नियोस्ट्राइटल पाथवे भी किया इनके न्यूक्लियाई में, ठीक है, तो दोनों ही आएंगे। अच्छा, तो इधर आपके पास जो ट्रांसमीटर है गाबाई, एनकैफ्लिन, सब्सटेंस पी, ठीक है, ये सब की न्यूरोट्रांसमीटर से एसोसिएटेड है। स्पेसिफिकली अगर पूछो स्ट्रायोपेलाइडल पाथवे में तो गाबा है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास सब थैल्मोप्लाइडल है, उसमें सिर्फ गाबा है, ठीक है, तो वो इनहिबिटरी होती है इंटरन्यूरॉन्स, बस ये। और ये जो ये वाला है आपके पास स्ट्राइटोपेलाइडल हंटिंगटन डिजीज, करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे याद रखो, गाबा, एनकैफ्लिन और सब्सटेंस पी, ठीक है, ये स्ट्राइटोप्लाइडल आपके पाथवे फाइबर्स के साथ हैं। अच्छा चलो, अब इसके बाद आपके पास था GABA from the nuclei to globus pallidus and SNK सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में आपके पास GABA का क्या हो रहा होता है? लॉस हो रहा होता है, क्या हो रहा था बच्चों? गाबा इंक्रीज होगा, फिर गाबा एक्शन लॉस ऑफ डोपामीन। और GABA मूवमेंट क्या होती है उसमें, ज्यादा होती है कम होती है? स्लो मूवमेंट होती है ना, तो डोपामिनर्जिक लॉस और गाबर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाती है, ये मुझे कंफर्म नहीं है डॉक्टर काजी, आपको कंफर्म है?
मेमो कॉन्सेप्ट में देख लो ना कि पार्किंसन है ना, तो पार्किंसन में इस तरह होता है कि ये डोपामिनर्जिक लॉस हो जाती है, तो वो मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, और गाबा इंक्रीज होगा तो वो भी मूवमेंट डिक्रीज करवा देगा ना। चलो इसको कंफर्म कर लो। वैसे ये पूरा पूरा पाथवे है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास एसिटाइलकोलिन और गाबा दोनों है। तो ये देखो, एसिटाइलकोलिन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटमेन। एसिटाइलकोलिन इनहिबिट्स स्ट्राइटल सेल्स दैट प्रोजेक्ट इनटू डायरेक्ट पाथवे और एक्साइट करेगा ऑन स्ट्राइल सेल। तो इसको एक दफा देख लेना कि कौन पोटेंशिएट कर रहा है और कौन उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। ये कल की असाइनमेंट है, ये मैं कल आप लोगों को बता दूंगी। चलो बेसिल गैंग्लिया भी हमने कर लिया। बेसिल गैंग्लिया में अब आप लोगों के पास इधर देख लेते हैं, शायद लिखा हो, इधर भी देखो उसने लिखा हुआ है इनहिबिटरी पाथवे कॉर्टिकल इनपुट स्टिमुलेट गाबा रिलीज, जो डॉक्टर जाकिर कह रहे थे, फ्रॉम द स्ट्राइटम विच इनहिबिट गाबा रिलीज फ्रॉम जीपीई, मतलब ई जोन से आपके पास इनहिबिटरी वाले हैं, दिस इनहिबिटिंग एक्टिवेटिंग द एसटीएन सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले इनपुट थ्रू ग्लूटामेट स्टिमुलेट गाबा रिलीज फ्रॉम जीपीआई, ठीक है, inhibiting the thalamus, decrease motion, dopamine from nigrostriatal pathway, stimulates the direct pathway by binding to D1 receptor and inhibit the indirect pathway। तो ये वाला pathway ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट गाबा का इंक्रीज होगा, ठीक है। बस इतना सा था। चलो अब ये चीजें हैं कुछ जो मैम देखनी है। इसमें गाबा इंक्रीज होगा? जी, वो फिर आगे फर्दर करेगा लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाथवे को। मैम अगर वो ओवरऑल की बात हो रही है, अगर वो इंक्रीज हुआ तो इसमें पार्किंसनिज्म में हमारा एक्साइटेशन किस तरह होता है? वो तो खुद इनहिबिटरी है। इसके अंदर ना एसिटाइलकोलिन भी रिलीज हो रहा है ना, ये देखो, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर यूसुफ, इसका ना पाथवे में कल आपको बताऊंगी, ठीक है। इसका भी मुझे इंश्योर है, मैं इसके ऊपर अभी बहस नहीं करती ना पढ़ा रही हूँ उसको, ठीक है। इसको मैं आपको कल ही कराऊंगी, इसको भी होल्ड पे रखो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेसिल गैंग्लिया हमने पढ़ लिया। पाथवे हमने डायरेक्ट पाथवे ले इन हाइपोकाइनेटिक मोटर डिस्टर्बेंस, इनडायरेक्ट पाथवे होगा तो हाइपरकाइनेटिक होगा। हाइपोकाइनेटिक में जो डिक्रीज मूवमेंट, ठीक है, उसमें आपके पास पार्किंसनिज्म है, और हाइपरकाइनेटिक में हंटिंगटन डिजीज है, और हंटिंगटन में आपके पास जो गाबा लॉस हो रहा होता है इन सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड ग्लोबस पैलेटस। तो अगर इधर लॉस हो रहा है और ये हाइपरकाइनेटिक है, तो उधर आपके पास गाबा का ज्यादा ही होना चाहिए, मगर कल इसको करेंगे, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। स्ट्राइटम, कॉर्पस स्ट्राइटम, ब्लड सप्लाई ऑफ बेसिल गैंग्लिया भी क्या है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और उसकी कौन सी थी, कोरवाइड प्लेक्सस था आपके पास, मिडल सेरिब्रल आर्टरी मेजॉरिटी विद पोस्टीरियर सेरिब्रल, और आगे वाली साइड पे इंटीरियर लिम्ब को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और इधर आपके पास लेंटिक्यूलो स्ट्रायल है, उधर कोरवाइड वाली थी, ठीक है। इधर लिखा हुआ है पार्क का, लॉस ऑफ पिगमेंटिंग dopaminergic neurons from substantia nigra results in deficiency of dopamine, Lewy body, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कौन सी होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एओसिनोफिलिक इंक्लूजन, ठीक है, अल्फा सिन्यूक्लिन जो आता है इसमें एमसीक्यू, वो पूछता है एओसिनोफिलिक, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है। पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं। इसके बाद कॉगविल रिजिडिटी होती है, लेड पाइप रिजिडिटी होती है। कॉगविल किस में थी, पैरामिडल में, और लेड पाइप नहीं, क्लास्प नाइफ थी उसमें आपके पास एक पैरामिडल में। कॉगविल, Golgi tango. ये एक्स्ट्रा पैरामेडल में थी। हाँ, और लेड वाली एक्स्ट्रा पैरामिडल में, ठीक है। शफलिंग गेट, स्टूप्ड, यार क्या, स्टूप पोस्चर, और मास्क फेस, और डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, ये सब इसके साथ है। जो अब एमसीक्यू देते हैं वो स्टूप्ड के साथ देते हैं आपको। रेस्टिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रेस्टिंग ट्रेमर्स, ठीक है, ये वाला देगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एओसिनोफिलिक इंक्लूजन, लिवी बॉडीज, ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करो तो आपके पास क्या होती है, ये क्या है, बीटा सॉरी डी, मैम ये नहीं है, लीवोडोपा कार्बिडोपा, ये ट्रीटमेंट है। ठीक है। अदर ट्रीटमेंट्स में अगर पहले मुझे एमसीक्यू बताओ ना, वो तो ऊपर है लिवोडोपा, और ये मैं इधर आई हूँ। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या है, D2
एगोनिस्ट ये एंटागोनिस्ट? प्रोलोक्सिनोमा में देते हैं। हाँ जी, ठीक है। एगोनिस्ट है। डॉक्टर डॉक्टर काशिफ, ये अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अगर ये नहीं है ना, ठीक है। लीवोडोपा और कार्बिडोपा वगैरह जो से हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है। आपका लीवोडोपा वाइल कार्बिडोपा इज आपके पास डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, ठीक है, जो कि इसकी ट्रीटमेंट में होगा। मोर देन 90% इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू डोपामीन पेरिफेरली, ठीक है, ये लीवोडोपा की बात कर रहे हैं कि जब ऑरल दोगे तो 90% ये लीवोडोपा जो कि प्रोडक्ट ड्रग है, ठीक है, इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू डोपामीन पेरिफेरली, और मैक्सिमम मैकेनिज्म के डीकार्बोक्सिलेशन इनहिबिटर कार्बिडोपा का, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज हैं इन दोनों ड्रग्स के। अगले दिन हमने 2 एमसीक्यू लीवोडोपा और कार्बिडोपा के किए थे, याद है, फार्मा में। यस। चलो आगे। अच्छा, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम किधर होता है बच्चों? जी, ब्रेन्स के पीछे, हाँ जी, मिड कौन पॉन किसके साथ है? मेडुला, मेनली ब्रेन्स के पीछे। ठीक है, सुपीरियर कॉली, इंफीरियर और मिडल, ठीक है। सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर ऐसे ज्वाइन करता है आपको मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला के साथ। ये एमसीक्यू आते हैं पेपर में कि आपके पास फोलिया कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिबेलम में, ठीक है। तो ये जो हाईली कन्वोल्यूटेड ये कर्व्स आए हुए हैं, दैट इज फोलिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो ट्री बार्क अपीयरेंस, ठीक है, ऐसे ये भी आपके सेरिबेलम में है। पिर्किंजे, ठीक है, क्लाइंबिंग फाइबर्स वो भी इसमें है, ठीक है। अच्छा जी, लाइज बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा सेपरेटेड फ्रॉम देम बाय कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्टेड टू ब्रेनस्टेम मेडुला पॉन्स बाय इंफीरियर। इंफीरियर किसके साथ करेगा? मेडुला, मिडल पॉन्स और सुपीरियर मिड ब्रेन के साथ, ठीक है। अच्छा, सस्पेंड किधर कर रहा है? बेसिकली सेरिबेलम के अंदर क्या होते हैं आपके पास? मीडियल पार्ट है और लैटरल पार्ट है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कंसिस्ट ऑफ अ मिड लाइन वर्मिस, ये जो मिड लाइन है दैट इज वर्मिस, और जो साइड पे 2 हैं वो आपके पास लैटरल हेमिस्फीयर्स है। एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोकोनॉड्यूलर लोब। अच्छा, ये देखो, ये जो सी है ना डिवीजन, ये है, ठीक है। ये एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलो नॉड्यूलर लोब। अब डिवाइड किस तरह हो रहा है ये देखो इधर, ये आपके पास पड़ा हुआ है प्राइमरी फिशर दैट डिवाइड्स एंटीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर, ठीक है। फिर ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल फिशर जो कि पोस्टीरियर लोब के अंदर ही डिवीजन कर रही है। फिर एक आपके पास पोस्टीरियर फिशर है जिसकी अटैचमेंट किसके साथ है? फ्लोक्यूलो नॉड्यूलर लोब के साथ, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोको नॉड्यूलर लोब, ठीक है। इसमें अब आपके पास प्राइमरी इन दोनों के दरमियान है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर है उधर आपके पास हॉरिजॉन्टल पड़ी है, और जो फ्लोकोनॉर्डिलर है उधर पोस्टीरियर पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपके पास टोटल डिवीजन हो गई अपना लोब्स की, ठीक है। अब सबसे पहले आप देख लो वर्मिस जो सेंटर में, वर्मिस तो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक से इसको स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनल से आ रहा है सेरिबेलम तक, ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलम। फंक्शन क्या है? एक्सियल इक्विलिब्रियम। तो वर्मिस के साथ वो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, तो बेसिकली वर्मिस का भी ये आपके पास एंटीरियर पार्ट पड़ा है और ये आपके पास पोस्टीरियर पार्ट पड़ा है, ठीक है, जो कि डिफरेंट एटेक्सिया करेंगे। हाउ टू रिमेम्बर? इट इज लोकेटेड इन एक्सिस ऑफ सेरिबेलम एंड लुक्स लाइक द स्पाइनल कॉलम। चलो, एक हो गया। अब इधर आ जाओ, अब आपके पास है हेमिस्फीयर लैटरल प्रिंसिपल इनपुट किधर से? सेरिब्रो सेरिबेलर। फंक्शन इज पेरिफेरल कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। तो एंटीरियर पार्ट का क्या काम है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब पोस्टीरियर पार्ट पे आ जाओ, फ्लोक्यूलो नॉड्यूलर। फ्लोक्यूलो नॉड्यूलर किसके साथ करते हैं हम? निस्टैगमस, ठीक है। तो इसका एसोसिएशन किसके साथ हुआ? आपकी आई के साथ, ठीक है। चलो, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ जो आपके सेरिबेलम की लेयर्स हैं, पिर्किंजेस है वो इसका पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पूछता है क्लाइंबिंग और मॉसली फाइबर्स का, ये 3, ठीक है। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, बस ये आपके पास हो गए इसके लिए। प्रिकिंजे, ग्रैन्यूल, बास्केट सेल्स, गोल्जी सेल्स, स्टीलेट सेल्स, क्लाइंबिंग फाइबर्स, मॉसी फाइबर्स, पैरेलल फाइबर्स, इंफीरियर ओलिवरी और डीप सेरिबेलर। अब सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं देखती हूँ अगर इसके कोई अच्छा सा निमोनिक है।
वो जो न्यूक्लियाई का निमोनिक है ना, डीप किसका? न्यूक्लियाई का, डीप न्यूक्लियाई का जो निमोनिक है फर्स्ट एड में, ये उसमें ये लेटरल टू मीडियल की तरफ न्यूक्लियाई नहीं जाते नहीं, हैं। वो तो है, डेंटेट वो है। तो नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मैं अभी न्यूक्लियाई कराती हूँ डॉक्टर जाकिर, वो मैं अभी न्यूक्लियाई की बात नहीं कर रही हूँ। न्यूक्लियाई तो सेंटर में है ना, वो तो आप ये वाली बात कर रहे हो, ये वाली। चलो आप बता ही दो न्यूक्लियाई की, बोलो। डेंटेट है, एम्बोलिफॉर्म्स है और ग्लोबस है, फिस्टीजियल है। उसका जो निमोनिक है, डोंट ईट ग्रेसी फूड, उन्होंने ये हम्म निमोनिक दिया है। डोंट हम्म। फॉर डेंटेट, ईट फॉर एम्बोलिफॉर्म्स, फिर है ग्रेसी फॉर ग्लोबस और फूड फॉर फिस्टीजियल। जी जी। तो लैटरल टू मीडियल ये आपके पास है डेंटेट, ठीक है। उसके साथ ये जो पड़े हैं ये, मतलब ये डेंटेट सबसे बड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, लैटरली पड़ा हुआ है। फिर आपके पास एम्बोलिफॉर्म है, एम्बोलिफॉर्म के पास ये दो क्या पड़े हुए हैं, ग्लोबोस और फिर फेस्टिजियल, ठीक है। ये आपके पास हो गए न्यूक्लियर। तो फेस्टिजियल क्या हो गया, गेट के लिए, ठीक है, गेट। इसके बाद ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, बाय सोमैटोसेंसरी। और डेंटेट क्या कर रहे हैं, फाइन डेक्सटेरिटी। व्हाट इज डेक्सटेरिटी? डेक्स्टर पढ़ा सुना था कार्टून्स, डीडी एंड डेक्स्टर, जो जल्दी जल्दी अपने टास्क पूरे करें, ठीक है। तो ये सारे आपके पास न्यूक्लियाई हो गए। अच्छा चलो, इसमें से सिर्फ आपने ये पिरकिंजी और क्लाइंबिंग फाइबर, मॉसी फाइबर्स याद रखने हैं। नीचे देख लो भी, ये आपके पास सेरिबेलम हैज एक्सटर्नल लेयर जिसमें ग्रे मैटर है, ठीक है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड इनर इज व्हाइट मैटर। द कॉर्टेक्स इज डीपली इनफोल्डेड गिविंग अ लार्ज सरफेस एरिया, इट कंटेन्स 5 डिफरेंट सेल टाइप्स। अभी भी इसने इसके इनफोल्ड्स का नहीं बोला, ये इनफोल्ड्स के साथ इसका एमसीक्यू आता है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है, ट्री बार्क अपीयरेंस होती है। इसके फोल्ड्स का नाम क्या होता है, लिखा नहीं हुआ इधर ना। चलो, तो आगे है इसका आपके पास ग्रेनुलर सेल्स, आपके पास एक्साइटेटरी है, पिरकिंजे आउटपुट सेल्स हैं, ठीक है, इनहिबिट द डीप न्यूक्लियस। तो ये आउटपुट सेल्स हैं। इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स है बाय गाबा, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स रिलीज ग्लूटामेट, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को सब बता दिए, सेरिबेलम से बस इतना ही करना था। और ये सुपीरियर मिडल इंफीरियर आपको आपको मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से ज्वाइन करता है। अगर आर्टरी की बात करो, इसकी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की, तो वो कहाँ से है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक है, यहाँ से आपके पास आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज, सेरिबेलर हैं ये, ठीक है। सुपीरियर सारी सुपीरियर सरफेस को कर रही है, ठीक है, और कुछ पोर्शन अपना, ये देखो ये सुपीरियर है और इंफीरियर सेरिबेलर सरफेस को नीचे से आ रही है, ठीक है, और बाकी सारे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं सेंटर में। अब ये भी कुछ पार्ट है, पाइका, आइका और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसकी अरेंजमेंट देखो, ये सेंटर में वर्मिस पड़ा हुआ है, तो पाइका आपके पास पोस्टीरियरली, आइका आपके पास ये एंटीरियरली और सुपीरियर सेरिबेलर, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला एरिया ये वाला है, ये पाइका आइका के साथ, ठीक है। चलो ये हो गया, सेरिबेलर लेगियंस की वजह से क्या होगा, फोलिया का मैम क्या एमसीक्यू आता है फोलिया का? फोलिया, वो यही पूछता है कि जो कर्व नहीं, किस किस चीज का पार्ट है, सेरिबेलम का कौन सा पार्ट है। यहाँ फोलिया लिख के कहते हैं किसका पार्ट है, ऐसे कहते हैं। इधर प्रेजेंट होता। किधर प्रेजेंट होते हैं, हाँ ऐसे पूछते हैं, ठीक है। ये पुरानी एसकेज में मेरा ख्याल है नहीं है, ये मैंने एक दफा पेपर किया था तो मुझे याद है कि वो उसमें आया था। अच्छा चलो, तो सेरिबेलर लेगियंस में आपके पास क्या है, जिस आर्टरी है इसमें एक सीक्वेंस है, मुझे कौन लिखवा रहा है, डिस्टेरोकोकानेजिया, ठीक है, डिस आर्ट्रिया, आ करके, ठीक है, आगे नेस्टैग्मस, फिर स्टिग्मस, डिस्मेट्रिया। अब नेस्टैग्मस में मुझे सीक्वेंस बताओ, कौन बताएगा, फ्लोकोल नोडुलर नोड, सेरिबेलम। वर्मिस, ठीक है। चलो, और अगर फिर नहीं है वर्मिस के बाद सेरिबेलम, ठीक है, खाली सेरिबेलम। अच्छा चलो,
तो ये हो गया मल्टीपल फोल्ड्स फोलिया, बर्ड दिखाओ थोड़ा। सेकंड में सेरिबेलर पेडंकल। ये भी था मैम। हाँ जी, एक एमसीक्यू है, दो ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे उसने जो पूछा हुआ है ना, वो इसको पिक किया हुआ है, सेरिबेलर पेडंकल को, ठीक है। बेलर, जैसे ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये देखो ये लिखा हुआ है, ओके। नीचे वाला निस्टिग्मस के लिए है मैम। ये नेस्टैग्मस के लिए, हाँ ये। और ये सेरिबेलर के अगर फीचर्स पूछे तो किस तरह से सीक्वेंस में, ठीक है। और भी बहुत से हैं, मगर इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर भी ये देखो, इसने 3 लेयर्स दी। मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, जिसमें स्टीलेट और बास्केट सेल्स हैं, ठीक है। परकिंजे जो कि आपके पास आउटपुट के लिए है, ठीक है। और ग्रैन्युलर क्या है आपके पास, गोल्जी सेल, ग्रैन्युलर और ग्लोमेरुलर जो भी है, मेरुलाई सेल, ठीक है। चलो, ये एक पिक्चर मिली थी, इसमें है तो डोपामिन वेंट्रल टेगमेंटम, हमने पढ़ा था ना। क्या क्या पार्ट पढ़े थे, टेगमेंटम कहाँ था, मिड ब्रेन मिड के ब्रेन पोस्ट। साइड लोअर पार्ट। मिड ब्रेन, ठीक है। तो डोपामिन, चलो। सेरोटोनिन रेफे न्यूक्लियस, ठीक है, ये किधर होता है, रेम नॉन रेम, नॉन रेम रेम, नॉन रैम। नॉन मैम। हाँ। और और रेम रैम में क्या है, में वो सेलुलस वाला, लोकस एसिटाइल सेलुलस सेलुलस, वाला। लोकस सेलुलस, शाबाश, लोकस सेलुलस, ठीक है। और नॉन रेम सेरोटोनिन और इज ग्रेटर देन गेबा। गाबा, ठीक है। गेबा। न्यू लुक में एन इज लाइक लोकस सेलुलस, ठीक है, वो जो अभी आपने बताया। ग्रैबा क्यूकम्बर, दैट इज गाबा न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। अगर हाल ही गाबा का पूछा तो न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस से होगा, ठीक है। अ चॉइस में नॉट बी साइलेंट, मतलब एसिटाइलकोलिन बेसल न्यूक्लियस ऑफ मायनर्ट, ये कितनी दफा एमसीक्यू आया है इस पेपर के अंदर, इस पेज के अंदर। आपका 1 2, ये न्यूक्लियस वाला 3 4, और उससे रिलीज क्या हो रहा है, लोकस सेलुलस, ठीक है। एनी क्या बच्चों, ये तो बताया ही नहीं। नॉरएपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है। ग्रैब अ क्यूकम्बर 6 और 7 इज एक्यूम्बेंस। और हाँ जी 8 जी। ये शायद बेसल न्यूक्लियस ऑफ माइनस, ये क्या? डॉक्टर क्या नाम है, मैं ना आपको दिखाती हूँ, आप हर दफा पूछती हूँ, मैंने काफी मैम दफा ये लिखा है। जो डॉक्टर ऐशा ने रैपिड आई मूवमेंट में एसिटाइलकोलिन का ल्यूकियस वो बताया ना, ल्यूकस सेलुलस, उसे तो हाँ जी, नॉरएपिनेफ्रिन आता है ना, एसिटाइलकोलिन तो नहीं आता। दोनों लिखे हुए हैं मैडम, एक बुक पे ये लिखा हुआ है, एक बुक पे वो लिखा हुआ है। अच्छा। लोकस सेलुलस जो है ना, ये आपका नॉन रेम जो नींद के अंदर आंखें घुमाते हैं ना, वो यही है लोकस सेलुलस एसिटाइलकोलिन, जी ठीक मैम। है, उसमें यही है। डॉक्टर क्या नाम है हमारे डॉक्टर का भाई, डॉक्टर यूसुफ, मैं आपको दिखाने लगी हूँ पिक्चर। क्या नाम था इस ग्रुप का, किसे भेज देती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है, यस। ये देखो, ये सारा हिप्पोकैम्पस ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये वाले एरिया में ना, ये देखो, ये नजर आ रहा है न्यूक्लियस ऑफ बेसिलस ऑफ माइनर, ठीक है। ये जहाँ पे हिप्पोकैम्पल और लिम्बिक सिस्टम वो वाला सारा पार्ट पड़ा, नीचे पिट्यूटरी पड़ा, ये ठीक है। यहाँ से आपके एसिटाइलकोलिन, तो एसिटाइलकोलिन, ये जिधर वो मेमोरी वो होता है ना मैडम, हाँ जी, उसके पास तो पास ही की तरह, ठीक। हाँ। तो एसिटाइलकोलिन यहाँ से और लोकस सेलुलस से रिलीज हो रहा है। अब ये देखो, हमारे पास है परकिंजे फाइबर्स रिसीव इनपुट फ्रॉम, तो सबसे पहली लेयर, मतलब अगर आप देखो तो कौन सी थी, सेरिबेलम की इधर लेयर्स याद रखो, ये वाली पहली लेयर ये है, मगर क्लाइंबिंग फाइबर से वो लेयर है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहिबान, ठीक है। तो क्लाइंबिंग फाइबर परकिंजे फाइबर रिसीव इनपुट फ्रॉम
तो उसे इनपुट कहाँ से मिला आपके क्लाइंबिंग फाइबर से। क्लाइंबिंग फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं इंफीरियर ओलिवरी। अभी देखो एक्चुअली इन्होंने ये इंफीरियर ओलिवरी है, ठीक है। यहाँ से आपके, मैं थोड़ा पेन छोटा कर लूँ, ये देखो क्लाइंबिंग फाइबर्स भी आ रहे हैं और ये स्टिमुलेट कर रहा है आपके आउटपुट को भी, ये देखो, ठीक है, ये वाला क्लाइंबिंग वाला। अब यहाँ से बात करो इनपुट वाला, आउटपुट वो था और इनपुट वाला, इनपुट कौन लेकर आ रहे हैं, मॉसी और ग्रैन्युलर सेल्स, मॉसी और ग्रैन्युलर, मॉसी और ग्रैनी, ठीक है, मॉसी ग्रैनी, ये क्या आ रहे हैं, अम्मी के घर आ रहे हैं इनपुट, ठीक है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर है, ये मैम ये है क्या? ये आपके सेरिबेलम की जोन सी है ना, ठीक है। सेरिबेलम के अंदर लेयर्स हैं, ठीक है, पुर्किंजे सेल्स की डिफरेंट उसकी लेयर्स हैं, ठीक है, 10। तो उसमें सेल्स हैं फर्दर, ठीक है। तो जो आपके इनपुट को स्टिमुलेट इनहिबिट करेगा, तो कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर, पुर्किंजे सेल लेयर और ग्रैन्युलर लेयर, सेल लेयर, ठीक है। अब उनकी फर्दर से अगर देखोगे तो सेल्स कौन कौन से पड़े हैं वो लिखे हुए हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना डॉक्टर साहब, जी मैम। इधर बहुत अच्छा लिखा हुआ था उसका, ये कि मॉलिक्यूलर में आपके पास स्टीलेट और बास्केट सेल्स हैं, ठीक है। पिकिंजे में आपके पास सिर्फ आउटपुट वाला आ रहा है, जो सेंटर से ऐसे और आउटपुट आ रहा है जहां से आपके क्लाइंबिंग फाइबर्स भी दे रहे हैं, और इनपुट यहाँ से जो मॉसी और ग्रैन्युलर से हैं, ठीक है। अच्छा चलो, और ग्रैन्युलर लेयर के अंदर आपके पास गोल्जी, ग्रैनी और ग्लोमेरुलाई हैं, ठीक है। ये सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। तो ये 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स में फर्दर आपके सेल टाइप्स हैं, ओके। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर, पर्किंजे, ग्रैनुलर लेयर है कॉर्टेक्स के अंदर, फिर डीप न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, ठीक है। डीप न्यूक्लियाई से आपका इनपुट आ रहे हैं, क्योंकि इसके सुपरफिशियल और डीप न्यूक्लियाई होते हैं, वो सुपरफिशियल वाले हैं, ये डीप वाले हैं। सुपरफिशियल कॉर्टेक्स में पड़े हैं, डीप वाले नीचे पड़े हैं, ठीक है। इनपुट यहाँ से आया, मॉसी ग्रैनुलर से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से फिर इधर आया। अब उनको इनहिबिट भी किसी ने करना है, ठीक है। तो इनहिबिट ये देखो यहाँ से आपके पास ये वाली आ रही है, एक्साइटेशन फिर फर्दर हो रही है, ठीक है। एक्साइटेशन फिर यहाँ से आ रही है, ये इनहिबिशन यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये ऊपर क्लाइम नहीं करेंगे फिर। तो आपके पास ये प्रिकिंजे सेल्स हैं, क्लाइमिंग फाइबर्स हैं, डीप न्यूक्लियर हैं, जो कि इनपुट से जा रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने इनहिबिट करना है या स्टिमुलेट करना है, वो अकॉर्डिंगली है। अच्छा, क्लाइमिंग फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियर, जो आएंगे कहाँ से, बट प्रिकिंजे फाइबर्स रिसीव इनपुट फ्रॉम क्लाइंबिंग फाइबर्स, तो प्रिकिंजे कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये पिरकिंजे पड़े हुए हैं, ठीक है। पिरकिंजे ने क्लाइंबिंग से लिया, क्लाइंबिंग कहाँ से आ रहे हैं पीछे, इंफीरियर ओलिवरी से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ, सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू मिड ब्रेन थ्रू सुपीरियर cerebellar peduncle, the inferior cerebellar peduncle connects the medulla to cerebellum, while the superior connects cerebellum to midbrain closest to crus cerebri। जी बच्चों, ये देखो सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। अच्छा, रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स, अब रेट्रोफ्रेंजियल के साथ फेरिंग्स आ रहे हैं, और पैलेटाइन कहाँ जाएंगे, सॉरी ट्रैकिल कहाँ जाएंगे, ट्रैकिल कहाँ जाएंगे, डीप सर्वाइकल में। डीप प्री ट्रैकिल में, प्री ट्रैकिल में, डीप सर्वाइकल, और दूसरा ट्रैकिया की कहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज है बच्चों, डीप सर्वाइकल में होगा। चलो, patient having enlarged jugular-digastric nodes, cause of node enlargement is jugular-digastric, किसके साथ associated है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट और हमारा वो पैलेटाइन टॉन्सिल। अच्छा, और पोस्टीरियर मोस्ट टंग के साथ 2 लफ्ज आते हैं, एक जुगुलो-डायगैस्ट्रिक और दूसरा, जुगुलो-ओमोहॉइड, और एक और आता है, अपर डीप, हाँ जी, अपर डीप सर्वाइकल, अपर डीप सर्वाइकल। ये किसने जवाब दिया है, मेमूना। शाबाश डॉक्टर मेमूना। चलो पेशेंट प्रेजेंट विद यूनिलैटरल पैल्सी, अब चलो आ ही गया है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे जब हम फंसे थे,
ये वाले पार्ट पे। अगर तो आपकी फेशियल वीकनेस है, बल्कि एक मिनट ठहरो, ज्यादा आसान करते हैं। अनक्रॉस्ड बॉडी वीकनेस, जो फेशियल वीकनेस है वो भी सेम साइड के, लेट्स सपोज राइट की, और बॉडी वीकनेस भी सेम साइड के, तो इट इज अनक्रॉस्ड। क्रॉस्ड के फेशियल वीकनेस आपकी सेम साइड की है, बट बॉडी वीकनेस ऑपोजिट साइड की है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बनाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये है आपकी राइट साइड, ये है आपकी लेफ्ट साइड। पॉन्स में पड़े हुए हैं आपके न्यूक्लियाई। ठीक है, नीचे मेडुला में क्या हो रही है, डिकसेशन। इससे नीचे है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी, ये हमारी लेफ्ट है, ये हमारी राइट है। अगर आपके पास यहाँ से, सबसे पहले तो ये बताओ कि लेफ्ट से फाइबर आए, ये यहाँ सेम साइड से गए, मेडुला में ऑपोजिट साइड पे चले गए, और यहाँ नीचे आ गए। ये पाथवे सबको आता था। ठीक है, अब हम यहाँ की फेशियल नर्व की बात करते हैं। ये फेशियल नर्व आ रही है, फेशियल नर्व के मतलब वो आ रहे हैं, अपर मोटर फाइबर्स आ रहे हैं। अभी क्या करेंगे, दोनों में ऑपोजिट जाएंगे। दोनों में जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे ये अपर, और हाँ ये अपर दोनों को करेंगे। ठीक है, दोनों को करेंगे, और ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पॉन्स पे क्रॉसिंग हो रही है, किसकी हो रही है पॉन्स पे क्रॉसिंग, फेशियल। फेशियल। मैम ये अगली साइड पे तो नहीं जाएगा मैम, ऊपर नीचे क्या दोनों में जाएगा। क्या कह रहे हो, जो फाइबर आ रहा है ना उसी सेम साइड का दोनों अपर और नीचे उसमें जाएगा, न्यूक्लियस में, दोनों पोर्शन में। अगली साइड पे तो नहीं जाएगा। अपनी साइड का भी अपर दे रहा है, दूसरी साइड का भी अपर दे रहा है, ये कह रहे हो, नहीं वो मैम जो हम लेके आ रहे हैं ना ऊपर से कॉर्टेक्स से, किसकी, ये जो फेशियल के, फाइबर आ रहा है फेशियल का, ये अच्छा ये आ गया, नेक्स्ट में तो नहीं जाएगा मैम। नेक्स्ट का इधर आएगा, जो हमारा राइट साइड के कॉर्टेक्स है वो इधर आएगा। इधर आएगा, ये सही कह है रहे हो, ना। इधर आएगा, ये कह रहे हो। ऊपर वाले, यस, लेकिन ये तो तो अभी इधर मैं ला नहीं नहीं, जाएगा मैम। अभी मैं ला नहीं ना रही। मैडम ये जो रेड गया हुआ है ना मैडम, अगली साइड राइट साइड पे भी गया हुआ है, उधर तो नहीं जाता ये, इधर इसके नहीं जाता, ये कह रहे जी हो, मैम, जी मैम। अच्छा भाई ठहर उधर का जाओ। उधर, उधर का इधर आएगा तो इधर का उधर भी तो जाएगा ना, हाँ समझे ना, हो? इस तरह है कि जब ये असल में अपर जो है दो नहीं, बाइलेटरल जब वो हम वो जहाँ पे मैम जो लेफ्ट साइड वाला फेशियल है ना वो मतलब दोनों अपर को भी कर रहा है और राइट का जो लोअर है उसको भी करेगा ना। अच्छा, राइट के लोअर को भी करेगा, अब आप कह रहे हो ये यहाँ लेफ्ट से का, इसको भी करेगा। यस मैम। अच्छा ठीक है, और डॉक्टर अपना वो मैं भी मतलब नहीं उसको काउंट कर रही थी, खुद ही नहीं कर रही थी, खैर चलो। अच्छा डॉक्टर यूसुफ आप क्या कह रहे हो, आप भी यही मैडम कह रहे जो हो, मैडम आप सारा बना देना, मैंने अपना क्वेश्चन बनाया है, शायद अगर मेरा चलो वो ओके, तो मैं पूछ लूंगा आपसे। चलो ओके ओके। अच्छा चलो, अब पॉन्स में बेसिकली आते ही वो ऑपोजिट साइड पे भी चला जाता है, अपने पे भी चला जाता है। ठीक है, एक चीज ये होगी, क्रॉसिंग होगी इधर। अब आपकी जो ये अपर ट्रैक है ये वाला, ठीक है, कॉर्टिको स्पाइनल, ये वाला डिकसेट कर रहा है मेड्यूला पे। ठीक है, इससे पहले ये क्या है, इससे पहले ये मतलब डिकसेशन नहीं ना हुई हुई। ठीक है, अब
ये वाली जो लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल, इधर हमारे पास लेगिन आ गई है, या लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ इंटरनल कैप्सूल पे आ गई है, मिड ब्रेन पे आ गई है, या आपके पास कोरोना रेडिएटा पे आ गई, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे आ गई है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ट्रैक को छोड़ो, मुझे वीकनेस बताओ किस साइड की है। अपोजिट साइड। सेम लेफ्ट साइड। है ना, लेफ्ट साइड, तो वीकनेस किस साइड की है? अपोजिट साइड। अपोजिट। ऑपोजिट साइड बताओ, राइट साइडेड वीकनेस ऑफ लोअर प्लस अपर, एक चीज होगी। आगे अब मुझे बताओ जो फेशियल नर्व मतलब फेशियल वीकनेस है वो किस साइड की है और किस टाइप की है, पहले तो ये बताओ किस टाइप की है। यहाँ पे अपर मोटर है या लोअर मोटर है? अपर मोटर। अपर मोटर टाइप की आपके पास लेगिन है। अपर मोटर न्यूरॉन लेगिन में क्या हो रहा था? फेशियल अपर जो फ्रॉनिंग कर सक रहा था पॉजिटिव थी, और जो लिड को उठाना वो भी पॉजिटिव था। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन ये होती है। अच्छा लोअर तो फेस मुझे बताओ, जाएगा, हाँ जी कंट्रालेटरल लोअर फेस। क्या कह रहे हो डॉक्टर, क्या मैं नाम है कह रहा हूँ आपका? कि अगर हम फेशियल का देखेंगे ना इसमें, हम्म, तो अपर मोटर न्यूरॉन में ये होता है कि कंट्रालेटर हमारा ठीक है। लोअर फेस चला जाता कॉन्ट्रालेटरल मतलब राइट साइड का फेस चला गया। है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, लोअर ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि इसमें अप राइट साइड की आपकी लिम्ब वीकनेस होगी, राइट साइड का फेस हो गया, दोनों सेम साइड के हैं। यस। ये होगी सेम फेशियल सेम बॉडी वीकनेस। दिस इज अनक्रॉस्ड सीन अबव द लेवल ऑफ पॉन्स। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, बाकी सब भूल जाओ, इधर तक पॉन्स पे आओ सिर्फ। हम्म, मैडम जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि राइट साइड, ये हम वो बता रहे हैं ना कि राइट साइड का न्यूक्लियस या कैप्सूल या फोरहेड, ये वही बता रहे हैं ना। ऊपर अच्छा ऊपर अच्छा, सबसे चलो चलो ये बताओ, न्यूक्लियस नहीं, और वो ये तो सारी मुझे चीजें पता है, राइट का एक, इधर ही होती है। नहीं नहीं लेगिन कहाँ पे है? ये बताओ लेगिन तो राइट का हुआ ना। कैसे? नहीं, वो तो लेफ्ट का है मैडम इधर, हाँ लेकिन इधर लेफ्ट का है। हम्म, अच्छा चलो, तो क्या, अब हम्म, नहीं क्या फर्क हुआ? राइट साइड ऑफ द बॉडी का ऊपर हमने लिखा कि पैरालिसिस हुआ, नीचे हमने कहा कि एब्सिलेटेड फेस हो गया। एक सेकंड ठहर जाओ, अभी मैं बताती हूँ। अब मैं आपके लिए लेफ्ट बना रही हूँ, ठीक है? आप लेफ्ट और राइट तो पहले कर लो, इकट्ठा नहीं समझ लग रहा आपको। चलो मुझे ये बताओ डॉक्टर यूसुफ, ये यहाँ से अब आपके फाइबर्स आने हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ से हम्म, चला गया, ये मेड्यूला पड़ा हुआ है, मेड्यूला पे ये ऑपोजिट साइड पे डिकसेट चला गया। इधर अगर आपका इसका डैमेज है, ये था आपका हम्म, राइट साइड, ये थी लेफ्ट साइड, मुझे पैरालिसिस बताओ किस साइड की है? मैडम लेफ्ट साइड का होगा। नहीं ये तो हेमीप्लीजिया। ठीक है, ठीक। एक मिनट ठहर जाओ, अभी सवाल नहीं। आगे आ जाओ, फेशियल नर्व आगे। ठीक है, हम्म, ये आपकी राइट साइड की अपर लोअर, और चलो ये लो, इसको भी आ गया। ठीक है, ये लो कंप्लीट करे देते हैं। अब मुझे बताओ इधर फेशियल नर्व कौन सी टाइप की है, अपर लोअर? मैडम ये तो ऊपर है ना, अपर होगा, अपर मोटर न्यूरॉन है। ये ठीक है, गलत बने मैम, राइट जो है ना वो सिर्फ कैसे अपर रहे को करेगा, लोअर को नहीं अच्छा करेगा। वो अच्छा तो बच्चों ठीक है, ठीक है, उसको हमें ठीक, पता है ये मैडम। सही है उसको मैम, ठीक, ठीक है। उसको ठीक कर लो भाई, उसको ठीक कर लो जिस तरह भी ये है। सही है, सही फेशियल, फेशियल मैडम बताओ, फेशियल फेशियल लेफ्ट का हुआ, वीकनेस लेफ्ट का किधर का लोअर हुआ? फेस, लेफ्ट का लेफ्ट का, लोअर। मैम इसका लेफ्ट साइड फेस भी होगा, और राइट साइड का जो है इसमें अपर जो आई ये मैम आई आप के इसी अराउंड तरह एरिया करो, होता है अभी ना, इसको सप्लाई पहुंच करेगा, जाएंगे उधर। तो वो अब ये भी चेक देखो, होगा। क्या डॉक्टर जाकिर? मैम इसमें ना अपने फेशियल का दोबारा वो थोड़ा सा करवा दे, इसमें लेफ्ट साइड फेस भी इन्वॉल्व हो गया ना, और राइट साइड फेस भी अपर साइड होगा ना इसमें। अपर साइड तो स्पेयर होगा ना? वो तो हम तो बाद में करेंगे, अभी हमने एक फेशियल किया, एक मोटर किया, उसके बाद हाँ, फिर हम ओवरऑल क्रॉस और अनक्रॉस का पूरा पूरा देखेंगे।
ठीक है, तो ये देखो ये भी लेफ्ट लेफ्ट आ गया, ये राइट राइट आ गया, दोनों एक ही बात है। एक साइड करो, दो साइड करो, लेयन किस लेवल पे ये पता चले ना। ठीक है, तो राइट साइड के तो लेयन लेफ्ट पे, वीकनेस सारी राइट पे, फेस की भी और वो, और अपर मोटर टाइप है। ये आता है आपको इंटरनल कैप्सूल के साथ, कोरोना रेडिएटा के साथ, मिड ब्रेन के साथ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। इन चारों में एमसीक्यू देते हैं हर दफा, इकट्ठे नहीं देगा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो वो मैम यही प्रेजेंटेशन जी। मैम आप इसको नीचे लेके आओ ना। किधर इधर? जी मैम। हम्म। मैम अभी हमने जो पढ़ा था ना कि जब भी हम वो करेंगे ना कि ये तो अनक्रॉस्ड है मैडम, सबसे ऊपर हुआ है। हाँ जी, अनक्रॉस्ड में अनक्रॉस। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हमारा ये जो कैप्सूल होगा या फोर ब्रेन होगा वो कॉन्ट्रालेटरल साइड का होगा। तो कैप्सूल इसी साइड का है ना, हम्म, तो वीकनेस यहाँ की आ रही है, ठीक है मैम, अब तो ऐसे समझ ही है। गए। हम्म, चलो, ओके। अच्छा, अब मैं ना इधर, अब मैं इसको रिमूव कर दूं डॉक्टर यूसुफ? जी मैम, थैंक यू। चलो, ओके ओके ओके। अब फेशियल नर्व पे आ जाओ बच्चों। फेशियल नर्व का मुझे, अच्छा चलो, अब अपर हो गया ना, अब लोअर पे आ जाओ। अब मैं यहाँ से पॉन्स की हम करते हैं बात, और मैं पेन ले लेती हूँ पर्पल। चलो, अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से अपना फेस ऊपर और नीचे। अब हमारे पास पॉन्स के लेवल पे लेयन है। अब मुझे बताओ किस टाइप की लेयन है? लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर लोअर साइड मोटर छोड़ होना दो अभी। चाहिए। हाँ, साइड साइड अभी तो, करते हैं, ठीक है। तो लोअर मोटर हो गई, ठीक है। लोअर मोटर में मतलब क्या होगा? अब साइड की बात करो, ये फिर कौन सी? साइड हाफ हम्म, राइट साइड का लोअर मोटर न्यूरॉन। इप्सिलेटरल, जी मैम। राइट अपर साइड का फेस। लोअर मोटर न्यू, हाँ ठीक है, फेशियल की इन्वॉल्वमेंट होगी। चलो, अब मुझे बताओ कि इसी लेवल पे आपके पास, एक सेकंड ठहरो, मुझे ना एक्चुअली, चलो ठीक है, इधर से ही कर लेते हैं। ट्रैक में अब ऊपर से ले आती हूँ, ठीक है। ट्रैक कहाँ कहाँ उड़ रहा है? राइट का ही हो गया, मतलब ट्रैक लेफ्ट का हो रहा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं लेफ्ट को, मतलब लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया होगा। लेफ्ट साइड हेमीप्लीजिया, ठीक राइट है। साइड हेमिप्लेजिया मैम, हाँ राइट साइड। राइट की, हाँ राइट की आपके पास, ठीक है। ट्रैक्ट, लेफ्ट की आपके पास हेमीप्लीजिया, और राइट की आपके पास फेशियल लोअर मोटर टाइप। समझ लग गई इस बात की? मैम ये आपने उल्टा किया है, ट्रैक तो हम लेफ्ट को ही ला रहे हैं ना, ट्रैक लेफ्ट है और राइट साइड का हेमोप्लीजिया हो रहा है। हाँ, ट्रैक ट्रैक यही वाला है, ठीक है। इसी ट्रैक को फॉलो करो पीछे, ठीक है। तो आपके पास ट्रैक बेसिकली लेफ्ट है, हेमीप्लीजिया कौन सी साइड का है? राइट नहीं, साइड। डॉक्टर डॉक्टर काशिफ, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ, मैं नया बनाती हूँ इधर, सब्र। ऐसे ना मुझे कंफ्यूजन हो गई है। चलो, अब बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया हमें, लोअर मोटर न्यूरॉन। अगर यहाँ से बात करते हैं, ये लो। अब ट्रैक की सबसे पहले बात करो। राइट साइड का ट्रैक है। लेफ्ट साइड का ट्रैक है मैम। ओ, लेफ्ट। चलो, लेफ्ट साइड का ट्रैक है, ट्रैक आया, ये मेड्यूला पड़ा हुआ है, यहाँ आकर टिका सेट कर गया ये हमारा लेयन, ये पॉन्स के लेवल पे है। अब तो राइट साइड हेमिप्लेजिया होगा ना। राइट साइड हेमीप्लीजिया हो गया, और राइट साइड ऑफ द फेस का लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो। लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन हो गया, ठीक है। और ये भी जो है ना अनक्रॉस्ड है, ये भी नहीं अनक्रॉस्ड है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ है। मैडम गलत ये हुआ है कि फेस का तो इप्सिलेटरल होता है, लेफ्ट का होना चाहिए। लोअर मोटर में तो इप्सिलैटरल नहीं होगा डैमेज। हाँ, सेम यस। साइड अगर, अच्छा,
लेफ्ट साइड का ट्रैक है, राइट साइड वीकनेस होगी। ठीक है, अब हम फेशियल नर्व की बात करते हैं। मुझे बताओ इधर से जो फाइबर्स आ रहे हैं फेशियल नर्व के, वो किसको सप्लाई कर रहे हैं? अपनी साइड को और इसकी साइड को और इसके नीचे वाले को। यस ठीक है, हाँ जी हाँ जी डॉक्टर बताएं। सही है ना मैम, राइट को पूरा करता है ना, अपर लोअर दोनों को। ठीक है बायलैटरली अपर फेस को और कॉन्ट्रालैटरली लोअर फेस को। ठीक है, मैम तो अगर यहाँ जो आपसे गलती हुई है ना, अभी राइट वाला जो है ना फेशियल नर्व, वो ये राइट लेफ्ट आई की तरफ ले आना जो न्यूक्लियस है मैम, क्योंकि तो लीजन राइट, तो लेफ्ट साइड पे हो रही है ना, राइट साइड पे तो लेकिन नहीं हो रही। हाँ लेकिन तो लेफ्ट की इसलिए मगर उड़ा तो राइट ना। नहीं नहीं मैम, हम पॉन्स पॉन्स के लेवल पे कर रहे हैं ना, और हम्म, पॉन्स के लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं लीजन, राइट साइड पे तो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ओके, लेकिन का मसला हो गया मेरे से। यस मैम, तो लेफ्ट साइड आई का मतलब जो पॉन्स है उसके लीजन हो गए, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड आई के लोअर मोटर न्यूरॉन के, यानी लेफ्ट साइड फेस के, इसलिए वो एप्सिलेटरल फेस जाएगा और कॉन्ट्रालेटरल जो है वो साइड जाएगी, ठीक वीकनेस, है यानी ओके राइट ओके, साइड की वीकनेस होगी, मैम इसको रेड से हेमिप्लेजिया। कर दो, क्या कर दूं? रेड से कर दो मैम, फिर वाज़े चलो नजर मैं आएगा मैम। राइट से कर देती हूँ, राइट से कर देती हूँ, एक मिनट सब्र। मैम लीजन का है ना, लीजन तो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो हम ट्रैक कर रहे हैं ना उसी के साथ होगा। चलो ठीक है, ट्रैक ये हो गया। अब नर्व का कर लेते हैं। चलो मैं ना एक काम करती हूँ, दोनों साइड की पहले बना लेती हूँ, फिर ना मैं इसको दोनों कर का लेती हूँ। बना दे, हाँ दोनों का ठीक है, बना दे। दोनों पाथ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके अपर और इसके लोअर को कर रहा है। ठीक है, अब यस, इधर आ जाते हैं, इधर ठीक मैं है। दूसरा कलर ले लेती हूँ। इधर इसका अपर हो गया, इसका लोअर हो गया। ठीक है, यस ये हमने नर्व तो कर ली, ट्रैक सबको पता है, ट्रैक की हम बात नहीं कर रहे। यस ठीक है, अब लेयन करती हूँ मैं बच्चों, ये लेफ्ट पॉन्स के साइड, लेवल पे। ये वाला ये लेफ्ट साइड। एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरो, लेयन इससे कर लेते हैं। लेयन होगी ये। यस मैम, अब बताओ लेफ्ट क्या हुआ? साइड का, लेफ्ट साइड के लोअर मोटर न्यूरॉन गए ना मैम। ठीक है, लेफ्ट साइड के लोअर मोटर यस, न्यूरॉन गए। यस मैम, ठीक है, और राइट यहाँ साइड का आपका, कंफ्यूजन आपके साथ आते थे बस, ठीक है, हाँ राइट साइड पिक्चर का वीकनेस मसला हो आती। जाता था। चलो मैम ठीक है तो आप ट्रैक एक साइड का उड़ाती थी और जो लीजन करती थी ना पॉन्स, वो दूसरे यस। साइड का करती। हाँ मैडम हाँ अब ये बिल्कुल, हुआ ना, वही वाला, वही हाँ हाँ अनक्रॉस वाला, फेस ठीक है, डिफरेंट, बॉडी डिफरेंट। ड्राइंग में डिफरेंस था। ठीक है, तो सेम साइड का फेस और ऑपोजिट साइड की बॉडी, दैट इज क्रॉस। ठीक है, तो ये पॉन्स के लेवल पे, और इससे नीचे जो लेवल है स्पाइनल कॉर्ड का, अब उसमें क्या होगा? उसमें फेशियल नर्व नहीं होगी, उसके फीचर्स नहीं होंगे, पैरालिसिस होगी। ठीक है, तो क्योंकि फेशियल नर्व इधर ही मुक गया इसका काम। ठीक है, लोअर मोटर की भी जो बात है ना, वो आपके पास स्पाइनल इंजरीज में ना, ठीक है, एज सच फीचर्स नहीं देता। ये मैंने किधर से देखा है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, वो कहते हैं सेम केस उसने इसका प्रेजेंट किया, इसका प्रेजेंट किया, और कहते हैं अगर स्पाइनल कॉर्ड पे तो फेशियल नर्व के फीचर्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाएगा। चलो बच्चों आगे चलें। फेशियल नर्व ने कहाँ पे मसल्स को सप्लाई करना है बच्चों? बॉडी में नीचे लिम्स में या किधर? फेस पे, फेस के मोटर्स को, फेशियल के मसल्स को। फेशियल के मसल्स को ना। ठीक है, कान में, मुंह में, ठीक है, आपकी टंग पे, तो इसलिए वो नीचे लोअर लिम्ब आपका स्पाइनल कॉर्ड और उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था उसका सारा। अच्छा चलो अब इधर आ जाओ। अब मुझे राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस होगी, राइट साइड का फेस तो सेम सेम, मतलब क्या हो गए? अनक्रॉस्ड। और आपके पास आ गया इंटरनल कैप्सूल, और कौन सा टाइप? अपर मोटर न्यूरॉन टाइप। ठीक है, राइट का अपर लोअर लिम्ब यस, पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड का फेस है, दैट इज ऑपोजिट। ठीक है, तो ये क्रॉस्ड है अनक्रॉस्ड है? पहले मुझे खुद बताओ ना, मैं क्यों जवाब दे रही हूँ? अनक्रॉस्ड है। अनक्रॉस्ड है, सेम साइड का फेस और वो आ रहा है। नहीं, राइट साइड का अपर लोअर लिम्ब है और लेफ्ट साइड का फेस है। मैडम ये जो येलो नजर आ रहा है उसी की बात हो रही है ना मैम, अरे जो भाई आपने नहीं, मैं हाईलाइट नीचे किया आ हुआ गई, है। राइट ठीक अपर है, सॉरी मैम। और लेफ्ट बट साइड मैम का फेस है। इसको सेम ही है, मतलब आसान है ना, अगर सेम सेम ठीक साइड है, का जाता है मतलब अनक्रॉस्ड है, कोई क्रॉस नहीं है। हाँ अगर जी, मतलब एक राइट का जा रहा है एक लेफ्ट का, तो ये ओके क्रॉस ठीक है। बन रहा है ना, तो ये एक क्रॉस राइट का हेमिप्लीजिया नहीं, होगा। एक राइट का नहीं, डॉक्टर डॉक्टर यस, काशिफ, इधर पहले नहीं आपने नहीं, फेस सिर्फ को कंसीडर करना है।
फेस को कंसीडर करना है, फेस फेस को, को ठीक है, फेस को, फिर बॉडी को, ठीक है। इसका रूल ये है, आपने बॉडी के लिहाज से नहीं, पहले आप लेफ्ट साइड को सोचो, ठीक है। उस तरह भी पहुंच सकते हो कि राइट अपर लोअर लिम्ब मतलब लेफ्ट साइड का होगा, ठीक है। तो आपने लेफ्ट लेफ्ट जो सेम साइड सोचनी है वो पहले फेस को सोचनी है। चलो, लेफ्ट साइड का फेस, राइट साइड का अपर एंड लोअर लिम्ब, तो आपका पॉन्स आ गया, ठीक है। और किसमें अब ये पॉन्स पे कौन सी होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। पेशेंट विद राइट हेमीप्लीजिया एंड डेविएशन ऑफ माउथ टू लेफ्ट एंड ड्रूलिंग ऑफ वाटर ऑन swallowing लाइन इज राइट। हाँ जी बच्चों, हेमी, राइट हेमीप्लीजिया एंड मैडम ये डेविएशन ऑफ माउथ अनक्रॉस अनक्रॉस्ड, तो ये कौन सा है? लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। हाँ जी, लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। तो लेफ्ट डेविएट माउथ, वीक राइट फेशियल मसल्स एंड अनअपोज्ड लेफ्ट फेशियल मसल्स, ठीक है। तो जो डेविएशन होती है वो स्ट्रॉन्गर साइड पे होती है या वीकर साइड पे? मैडम इसका ये स्ट्रॉन्गर मतलब है कि लेफ्ट स्ट्रॉन्गर साइड पे साइड पे हुआ है, डेविएशन होगी ना। ठीक हो गया, स्ट्रॉन्गर साइड। ठीक है। ओके, सेंसरी लॉस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ फेस एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, सेंसरी पूछ रहे, तो ये थैलेमस के साथ है, ठीक है। हाँ जी, वो एक और सिंड्रोम था जिसके साथ वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसेशंस हो जाती हैं। चलो, 59 ईयर हाइपरटेंसिव थैलेमिक पेशेंट, पेन सिंड्रोम। डॉक्टर साहब फिर बताएं। थैलेमिक पेन सिंड्रोम। थैलेमिक पेन सिंड्रोम, उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था अजीब सा ना, यस मैम, वो था बड़ा अजीब सा वही था नाम था। मैडम कि पेन बहुत ज्यादा होता है। नहीं वो तो ठीक है, चलो ओके, हाइपरबिलिस्मस इस तरह कुछ था। पता नहीं क्या था। 59 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव है, प्रेजेंटेड विद इमरजेंसी इन कोमा विद लेफ्ट साइडेड हेमीप्लीजिया एंड बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल सिंड्रोम था, है। पॉन्स डैमेज। यूरेन रूसी सिंड्रोम था ना वो। नहीं नहीं वो नहीं, क्लेवर बकी सिंड्रोम नहीं था वो। डेजरिन इस तरह ओह का अच्छा, था, मुझे प्रोनाउंस ही करना आता था। बच्चों जो भी था भाई याद रखना, बस मुझे अभी गलत हो जाएगा ना। मैम अच्छा उसमें चलो, हाइपर एस्थीसिया होता था। हाइपर एस्थीसिया होता था, ओके। मतलब पेन सेंसिटिव था ना, जी जी टच करके जी जी वो। जी 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 मैडम जी वही जी हुआ कि पेन ओके। 59 ईयर ओल्ड, अब मैं अगले दिन बता रही थी ना आप लोगों को कि बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल्स आते हैं, तो पॉन्स के साथ आते हैं जब ब्रेन स्टेम डेथ। असल में उसे ब्रेन स्टेम डेथ के साथ कर गई थी कि उसमें डॉल्स आया होती है, तो ब्रेन स्टेम डेथ तो अपनी जगह पे, मगर प्यूपिल की अगर अकेले की आ गई लाइन तो आपके पास क्या आएंगे, पिन पॉइंट प्यूपिल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल, थिंक ऑफ पॉन्स, वीकनेस ऑफ राइट एंड डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट लेयन इज इन, तो डिप्लोपिया किसके साथ है आपके पास, थर्ड। मिड ब्रेन थर्ड नर्व। हाँ जी ठीक है, थर्ड नर्व, और फोर्थ नर्व के साथ डिप्लोपिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस तरह भी है। पेशेंट प्रेजेंटेड with paralyzed right arm and leg, right plantar upgoing, राइट प्लांटर अपगोइंग और राइट साइड की पैरालिसिस है, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस, तो कहाँ पे है? हाँ जी अपर जी जी अपर मॉडर्न। जी जी। पेशेंट विद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट आई, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट लेफ्ट आई की लैटरल साइड, लैटरली, तो याद रखना पहला सिम्टम। अनेबल टू क्लोज लेफ्ट आई, क्लोजिंग भी नहीं हो रही, हेयरिंग लॉस भी है, तो ये कहाँ का डिफेक्ट है, मतलब हेयरिंग लॉस होगी 8, अनेबल टू क्लोज थर्ड, और एल आर लैटरल नहीं देख सकती 6। बच्चे बताओ किधर की है? ये वो सेरिब्रोपोंटाइन एंगल। ठीक है, क्लोज लेफ्ट आई के साथ और कौन सी आएगी, थर्ड के अलावा कोई आएगी? फेशियल। फेशियल 7, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ये इसके साथ जा रही है 6 7 8, ठीक है। तो ये सेरिबेलो पोंटाइन एंगल हो गया। पेशेंट विद सॉरी ब्रो, सॉरी जो सेरिब्रो हाँ हाँ इंटेंशनल ट्रेमर्स वाला आएगा वो सेरिबेलोपोंटाइन के साथ आएगा। जी जी, सेरिब्रोपोंटाइन। पेशेंट विद इंटेंशनल ट्रेमर्स, ठीक है, एंड फेशियल पैरालिसिस लेयन इज एट, जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि ये सेरिब्रो है एंड इट इज सेरिबेलो पोंटाइन एंगल, ठीक है। डॉक्टर साहब दोनों में फर्क है? मैम जो सेरिबेलम के साथ आ रहे हैं सेरिबेलोपोंटाइन, उसमें इंटेंशनल ट्रेमर्स है ना, हम्म, और जो दूसरा जिसमें हेयरिंग वाला आ रहा है वो सेरिब्रोपोंटाइन है। ओके, मेरा ख्याल है मैंने अभी तक मैम ये नर्व नहीं एक में एक ही है सेरिबैरम ना। है, एक में सेरिबेलम बैलम है और एक में सेरिब्रम है, सेरिब्रम। सेरिब्रल हेमिस्फेयर वाला, हाँ।